अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू वाचिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट उस्मान आजम सिद्दीकी। व्यूअर्स, आपको मैं इस प्लेटफॉर्म पे नेशनल सेविंग्स के मुतालिक और बैंक्स के मुतालिक मैं मालूमात देता रहता हूं कि आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसमें कौन सी स्कीमें करनी चाहिए और टैक्स के मुतालिक मालूमात और उसके अलावा मज़ीद जो मालूमात आपको दरकार होती हैं जो मेरे जहन में होती हैं कि आपको उनके जवाबात दूँ, तो उसके बारे में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। नाज़रीन, मुझे हाँ, एक व्यूअर ने कमेंट्स में कहा कि सर आप मुझे ये बताएं कि ज़कात डिडक्शन के बारे में एक वीडियो बनाएं जिसमें ये बताया जाए कि ज़कात डिडक्शन से कैसे बचा जा सकता है और ज़कात अगर खुद से इंसान देना चाहे और सेविंग सेंटर ज़कात ना काटे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो जी हाँ नाज़रीन, आज की वीडियो ज़कात डिडक्शन के मुतालिक है, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ये वीडियो लोगों तक शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की वक्त नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। जी हाँ नाज़रीन, ज़कात रिडक्शन बैंक करता है यकम रमज़ान को। हर साल यकम रमज़ान को तमाम पाकिस्तान के बैंक्स इंक्लूडिंग नेशनल सेविंग्स जो हैं वो ज़कात कटौती कर लेते हैं आपके सेविंग्स अकाउंट में से। ये एक तरीका है। और दूसरा है कि अगर आप कौमी बचत के अकाउंट होल्डर हैं तो आपने अगर डिफरेंट स्कीमें परचेज़ की हुई हैं, मिसाल के तौर पे स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स एंड डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स, ख़ास तौर पे ये 2 स्कीम जो हैं। उसके अलावा सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट्स, ये भी एक स्कीम है जो कि जिस पे ज़कात लागू होती है। तो यकम रमज़ान को इन तमाम अकाउंट्स में से और सेविंग अकाउंट में से ख़ास तौर पे ज़कात ऑटोमेटिकली कट जाती है। अब ज़कात कितनी कटती है? अगर आपका 1 लाख डिपॉज़िट पड़ा हुआ है सेविंग अकाउंट में, तो आपको 2.5% यानी कि 2500 रुपये ज़कात कट जाती है। नाज़रीन, ज़कात का निसाब हर साल गवर्नमेंट रिवाइज़ करती है। पिछले साल ज़कात का निसाब 1 लाख से ऊपर था। एग्ज़ैक्ट फ़िगर मैं आपको नहीं बता सकता। आप देख लें इसको, लेकिन आइडिया ये है कि 1,25,30 हज़ार के करीब था। नाज़रीन, यानी कि बैठे-बैठे आपकी ज़कात तकरीबन 2500 से 3,000 कट जाएगी अगर आपका बैलेंस 1.5 लाख के करीब हुआ तो। नाज़रीन, कुछ लोग कहते हैं कि हम ज़कात अपने हाथ से देना चाहते हैं और वो कुछ गरीब लोगों को जानते हैं जो उनके सराउंडिंग में होते हैं जिनको वो ज़कात खुद दे देते हैं, उनकी मदद हो जाती है। और लोगों का बिलीव ये है कि गवर्नमेंट के पास अगर ज़कात चली जाती है तो गवर्नमेंट उसको सही डायरेक्शन में लगा पाती है या नहीं लगा पाती, या जो भी लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं होती। नाज़रीन, ज़कात का तो मैंने आपको बता दिया, 2.5% ज़कात का रेट है जो कि आपके सेविंग अकाउंट्स में से ऑटोमेटिकली माइनस हो जाती है। और उसके अलावा अगर आप स्पेशल सेविंग और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स को इन कैश करवाते हैं तो उस वक़्त भी ज़कात लागू हो जाती है। अब इस ज़कात से कैसे बचा जाए, इस ज़कात कटौती से कैसे अवॉइड किया जाए, ये असल सवाल है। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप बैंक कस्टमर हैं, कौमी बचत कस्टमर हैं, तो आपको चाहिए कि जिस वक़्त आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं या सर्टिफिकेट परचेज़ करते हैं, आपको उसी वक़्त या उससे 1 दिन बाद आपने एक CZ50 फॉर्म फिल आउट करके जो कि 100 वाले स्टैम्प पेपर पे आपने उसको प्रिंट आउट करवाना है, उसको फिल आउट करना है। उस स्टैम्प पेपर पे 2 विटनेस करवाने हैं और वो स्टैम्प पेपर फिल आउट करके आपने मुतल्लिका ब्रांच में, अपनी कंसर्न ब्रांच में सबमिट करवाना है। और सबमिट करवाने के बाद वहाँ से एक रिसीविंग लेनी है जिसमें वो आपको डेट ऑफ सबमिशन एंड योर सीरियल नंबर, ये 2 चीज़ें आपको दे देंगे और उनसे आपने रिक्वेस्ट करनी कि सर इसको सिस्टम में भी मार्क कर दें स्कैन करके। नाज़रीन, ये ज़कात का एफिडेविट लाइफ में एक दफ़ा जमा करवाना होता है और उसके बाद फॉर लाइफ आपकी ज़कात ऑटोमेटिकली नहीं कटती और आप अपनी ज़कात अपनी मर्ज़ी से मुस्तहिक लोगों को दे सकते हैं। ये काम गवर्नमेंट भी कर रही है और आप खुद भी कर सकते हैं। तो ज़कात कटौती से बचने के लिए आपको 100 वाले स्टैम्प पेपर पे एक एफिडेविट देना होता है जिसको CZ50 फॉर्म कहते हैं और उस पे आपको अपना फ़िका वगैरह शो करना होता है और क्या फ़िका हनफिया से ताल्लुक़ रखते हैं या फ़िका जाफ़री से ताल्लुक़ रखते हैं, और आप उसको कंप्लीट करके 2 विटनेस उसमें उसके साइन करवा के बैंक में सबमिट करवा दें और उसकी रिसीविंग ले लें और डेट ऑफ सबमिशन की, और ताकि वो सिस्टम में भी स्कैन हो जाए और मार्क हो जाए। नाज़रीन, ये तो तरीक़ाकार था कि आप ज़कात से अवॉइड कैसे कर सकते हैं। नाज़रीन, दूसरा तरीक़ाकार ये है कि अगर आप डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स होल्डर हैं या स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स होल्डर हैं, तो आपको ये याद रखना है कि ज़कात की वैल्यूएशन डेट क्या होती है। ज़कात की वैल्यूएशन डेट होती है कि ज़कात यकम रमज़ान को डिडक्ट हो जाती है, ठीक है? तो रूल ये है कि आपको यकम रमज़ान से
30 दिन पहले तक आपको ज़कात एफिडेविट सबमिट करवाना होता है, अगर आपने पहले नहीं करवाया हुआ तो आप रैंडमली आप जाते हैं, आप कहते हैं मेरे सर्टिफिकेट इन कैश कर दें, तो आपकी ज़कात कट जाती है। फिर आप कहते हैं जी इस एफिडेविट में अभी सबमिट करवा देता हूँ, तो नाज़रीन वो उस वक्त वैलिड नहीं होता, क्योंकि एफिडेविट वैलिड होने के लिए आपको जिस सबमिशन के बाद एक रमज़ान का गुजरना ज़रूरी होता है। आप रमज़ान से 2 माह पहले सबमिट करवाते हैं तो ज़कात एग्ज़म्पशन अप्लाई होती है रमज़ान के बाद, ठीक है। तो अगर आपने कभी अभी भी अपना ज़कात एफिडेविट जमा नहीं करवाया हुआ, तो आप रकम रमज़ान से 1 महीना पहले तक, यानी कि आप 30 शबान से पहले तक अपने ज़कात एफिडेविट बैंक्स में और नेशनल सेविंग्स में सबमिट करवा दें, ताकि एट द टाइम ऑफ इनकैशमेंट या यकम रमज़ान को आपकी ज़कात ना कटे। नाज़रीन, इस वीलॉग को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस वीलॉग को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपने मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहें और हम ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाते रहें, ताकि मैं और मेरी टीम आपको मालूमाती वीडियोस देती रही। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।